नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास में हमने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक अधिगम विकास सिद्धांत के बारे में परिचर्चा की। उसकी पृष्ठभूमि के बारे में हमने परिचर्चा की और इसमें हमने परिचर्चा की थी कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के विद्वान थे। इन्होंने बायोलॉजी के क्षेत्र में अध्ययन किया। 1922 से लेकर के 1932 तक इन्होंने अपने ही बालक का जो विकास हुआ उसका अध्ययन किया और संज्ञानात्मक विकास के बारे में इन्होंने अपने सिद्धांत को स्पष्ट किया। इन्होंने अपने द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत में ज्ञानेंद्रियों से जो संवेदनाएं प्राप्त होती हैं उनके आधार पर बालक का जो विकास होता है उस विकास को इन्होंने 4 भागों में बांटा। विकास की अवस्थाएं 4 भागों में बताई। ये जो संज्ञानात्मक अधिगम का विकास होता है इसकी 4 अवस्था उन्होंने बताई। इन 4 अवस्थाओं के बारे में हमने मोटे मोटे रूप में इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। यानी इन्होंने कौन से 4 भाग बताए उनके बारे में हमने अध्ययन किया। पहला इन्होंने रूप बताया था संवेदी या पेशीय गामक अवस्था। संवेदी या पेशीय गामक अवस्था। साथियों, संवेदी या पेशीय गामक अवस्था का जो काल है वो इन्होंने बताया जन्म से 2 वर्ष तक का। जन्म से 2 वर्ष तक का काल बताया। इसके बाद में इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया। दूसरा इन्होंने जो प्रकार बताया वो था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो काल है वो इन्होंने 2 साल से लेकर के और 7 साल के समय को बताया। 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक के काल को इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का नाम दिया। इसके बाद में इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताया। और ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये इन्होंने 7 साल से लेकर के 11 वर्ष तक के समय को बताया। बालक का जो 7 साल से लेकर के 11 साल का समय होता है उस अवस्था को इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का नाम दिया। इसके बाद में अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको इन्होंने 11 साल से लेकर के 15-16 साल तक का बताया। इस प्रकार से यहां तक हमने कल परिचर्चा कर ली थी। इन 4 अवस्थाओं के नाम के बारे में हम बात कर चुके हैं। साथियों, आज हम लोग इन 4 अवस्थाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये 4 अवस्थाएं जो होती हैं, जो उन्होंने 4 अवस्थाओं में बालक का विकास डिस्क्राइब किया है या विभाजित किया है, उसमें उन्होंने क्या क्या बताया है उसके बारे में हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे। ये पहले भी मैं बता चुका हूं। हम लोग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साथ में जो लोग बीएड कर रहे हैं, बीएसटीसी कर रहे हैं, बीए बीएड या बीकॉम बीएड या बीएससी बीएड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसको थोड़ा ध्यान लगा के सुने और बड़ा अच्छा चैप्टर है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं संवेदी या पेशीय गामक अवस्था की। संवेदी या पेशीय गामक अवस्था जो है ये जन्म से लेकर के 2 साल तक की अवस्था होती है। साथियों, इस अवस्था में जो शिशु है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है।
शिशु कैसे सीखता है? अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में शिशु अनुकरण के माध्यम से सीखता है। पहली बात, अनुकरण करके, देख देख करके वो सीखता है। इसी अवस्था में भाषा का विकास होने लगता है। भाषा का विकास इस अवस्था में होने लगता है। और किस हद तक होता है? 2 शब्दों के वाक्य विकसित हो जाते हैं। बालक में 2 शब्दों के वाक्य विकसित हो जाते हैं। पापा, मम्मी, ये 2 शब्दों के वाक्य जो हैं वो बच्चे में विकसित हो जाते हैं। 2-2 शब्द बोलना शुरू कर देता है। साथ में चूंकि इस अवस्था में बालक अनुकरण से सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, इस कारण से इस काल को अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। अगर प्रश्न पूछे अनुकरण की अवस्था किसे कहते हैं, तो याद रखना साथियों, अनुकरण की अवस्था बालक का जो संवेदी या पेशीय गामक के विकास की अवस्था है, उसी को अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात यह है कि इस अवस्था में जो ज्ञानेंद्रियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं, इस अवस्था में जो ज्ञानेंद्रियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं वो होती हैं त्वचा, कान और आंख। सबसे ज्यादा सक्रिय त्वचा होती है, इसके अलावा आंख होती है और इसके अलावा साथियों कान होता है। यानी बच्चा किसके माध्यम से विकसित होता है? त्वचा, स्पर्श करके सीखता है, छू करके सीखता है। आंख देखता है, उसके माध्यम से सीखता है। और कान सुनता है, उसके माध्यम से बच्चा सीखता है। तो साथियों, ये जो अवस्था है, 2 वर्ष तक की जो अवस्था है, इसमें त्वचा, आंख और कान, ये जो है, ये ज्ञानेंद्रियां सबसे ज्यादा विकसित हो जाती हैं और बच्चे का जो विकास है इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। याद रखना साथियों, इस अवस्था में बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में ही बच्चे में भाषा का जो विकास है वो होने लगता है। 2 शब्दों के वाक्य बच्चा बोलना सीख जाता है। इस अवस्था में बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, इसलिए इस अवस्था को अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस अवस्था में यानी जन्म से लेकर के 2 साल तक की जो अवस्था होती है साथियों, इस अवस्था में बालक में सबसे ज्यादा सक्रिय जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो उसकी त्वचा होती है, वो उसके कान होते हैं और वो उसकी आंखें होती हैं। यानी इन तीनों के सक्रियता के माध्यम से ही बच्चा संवेदनाओं को ग्रहण करते हुए सीखता है। इसके बाद में, इस पहली अवस्था के कंप्लीट होने के बाद में साथियों, दूसरा उन्होंने रूप बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है साथियों, ये 2 वर्ष से स्टार्ट होती है और 7 वर्ष तक चलती है। 2 वर्ष की आयु में जो बालक होता है वो परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। 2 वर्ष तक तो वो सक्रिय सदस्य नहीं बनता है, लेकिन 2 वर्ष के बाद में जैसे ही वो 2 वर्ष उसके कंप्लीट होते हैं, बच्चा परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। परिवार के जो छोटे छोटे कार्य होते हैं उन कार्यों में वो बच्चा हाथ बटाने लग जाता है। साथियों, हम अगर अपने घरों में भी देखें, अपने परिवार में देखें, अपने आसपास के बच्चों को देखें, तो घर के बड़े लोग अगर कोई काम कर रहे हैं और उस समय 2 साल के आसपास का अगर कोई बच्चा है तो वो बच्चा उसमें हाथ बटाने लगता है। सपोज दैट अपने घर पे अगर मकान का काम चला रखा है, हम ईंट मंगाते हैं, ईंटों को अगर घर के बड़े लोग अगर ले जा रहे हैं तो वो छोटा बच्चा भी प्रयास करता है उनको ले जाने की। यानी घर के जो कार्य होते हैं, छोटे मोटे कार्य हैं, बड़े कार्य नहीं, लेकिन छोटे मोटे जो कार्य होते हैं उन कार्यों में ये बच्चा हाथ बटाने लग जाता है। अब चूंकि ये घर का सक्रिय सदस्य बन जाता है, परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है, इस कारण से इस अवस्था को भी
जीन पियाजे ने दो भागों में बांटा है। ये जो अवस्था है, इस अवस्था को भी उन्होंने दो भागों में बांटा है। पहली अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था कौन सी बताई है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ये उन्होंने 2 साल से लेकर के और 4 साल तक की बताई है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 साल से लेकर के 4 साल तक की बताई है। इस अवस्था में क्या होता है साथियों? ये जो अवस्था है, ये प्रारंभिक विचारों का काल है। प्रारंभिक विचारों का काल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बालक का जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क में छोटे छोटे विचार पैदा होने लग जाते हैं। इस अवस्था में 2 साल से 4 साल की जो अवस्था है, इस अवस्था में बालक के मस्तिष्क में छोटे छोटे विचार पैदा होने लग जाते हैं और इन्हीं का यह परिणाम होता है। इन विचारों के उत्पन्न होने के कारण से ही वह बच्चा जो है वो सवाल जवाब करने लग जाता है, प्रश्न पूछने लग जाता है, प्रश्न पूछने लग जाता है। इस कारण से इसको प्रबल जिज्ञासु काल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रबल जिज्ञासु काल। आपने बच्चा जो है असंभव प्रश्न पूछता है। कैसे प्रश्न पूछता है? बालक असंभव प्रश्न पूछता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर घर में रहते हैं तो अगर घर की छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान रखते हैं तो आपने जरूर इसको महसूस किया होगा। एक छोटा बच्चा प्रश्न करता है, मैं कहां से आया? अगर उसको कोई खिलौना ला करके देते हैं, उसका तुरंत पोस्टमार्टम कर देता है। अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उसको बिना सोचे समझे ये कौन है, ये क्यों आए हैं, ये कब जाएगा, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो बच्चा इस अवस्था में करना शुरू करता है। इस कारण से इसको प्रबल जिज्ञासु काल कहते हैं। साथियों, इसके बाद में दूसरा उन्होंने जो बताया है, इसी का जो दूसरा भाग उन्होंने बताया है, उसका नाम उन्होंने रखा है अंतः प्रज्ञ काल। इसका नाम रखा है अंतः प्रज्ञ काल। समझने की बात है, अंतः प्रज्ञ काल की जो अवस्था है वो 4 साल से 7 साल की बताई है। 4 से 7 साल की अवस्था उन्होंने बताई है। अब इसको समझे कैसे साथियों? अंतः और 2 शब्द हैं, अंतः और प्रज्ञ। अंतः का मतलब होता है मन, अपना जो मन है उस मन के अनुसार, और प्रज्ञा का मतलब होता है विद्वान। अंतः का मतलब होता है मन ही मन, अंतः का मतलब मन ही मन, और प्रज्ञा का मतलब विद्वान। अब इसको तो ऐसे ही समझ सकते हैं, इस उम्र में 4 से 7 साल की जो उम्र है, इस उम्र में बच्चा अपने को मन ही मन में विद्वान समझने लग जाता है। इसको अनुसरण काल भी कहते हैं, इसको अनुसरण काल भी कहते हैं। इस अवस्था को अनुसरण काल कहते हैं। क्या होता है इस अवस्था में? इस काल में बालक जो है वो अनुसरण करने लग जाता है। अनुसरण और अनुकरण में अंतर होता है साथियों। अनुकरण वो होता है जिसमें बच्चा फॉलो करता है, सही गलत कुछ नहीं दिखता है। बड़ों को बीड़ी पीते हुए देख रहा है, वो बीड़ी पी रहा है, वो अनुकरण है। बड़ों को गाली देते हुए देख रहा है और गाली देना सीख रहा है, वो अनुकरण है। और अनुसरण का मतलब क्या होता है? जो अपने को अच्छा लगता है उसको ग्रहण करना, जो अच्छा नहीं लगता है उसको छोड़ देना, ये अनुसरण होता है साथियों। तो इस अवस्था में बच्चा अनुसरण करने लगता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वह दूसरों के अनुसार नहीं चलता है, दूसरों की इच्छा को पूरा नहीं करता है, वह दूसरों के स्थान पर अपनी इच्छा के अनुसार काम करने लगता है। दूसरों के स्थान पर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने लगता है। इस काल को रटंत आयु भी कहते हैं, रटंत की आयु। इस काल को रटंत की आयु भी कहते हैं। और रटंत की आयु क्यों कहते हैं? ये वर्णमाला होती है, पहाड़ी वगैरह होते हैं, वो रट लेता है बच्चा, इसी काल में रटता है। इस काल को इसी कारण से रटंत की आयु भी कहा जाता है। साथियों, इसके बाद में जीन पियाजे ने जो तीसरी अवस्था बताई है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसका काल उन्होंने बताया है 7 साल से लेकर के 11 साल तक का। इस अवस्था में बालक जो मूर्त परिस्थितियां होती हैं उनके ऊपर विचार प्रकट करने लग जाता है, मूर्त परिस्थितियों के ऊपर विचार प्रकट करने लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो जो कुछ देखता है उसकी व्याख्या करने लग जाता है। गणित से संबंधित जो सामान्य गणनाएं हैं वो इसी काल में करना सीख जाता है। इसके अलावा कोई प्रश्न अगर पूछता है, उससे अगर कोई बात पूछी जाती है तो पलट करके जवाब देने लग जाता है। सामान्य विचार ये प्रकट करने लग जाता है और सामान्य विचार प्रकट करने के कारण ही सामान्य विचार प्रकट करने लग जाता है। इसी कारण से साथियों इस काल को वैचारिक काल अवस्था भी कहा जाता है। वैचारिक काल अवस्था, इसी कारण से इस काल को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं लास्ट अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 से लेकर के 15-16 वर्ष तक की अवस्था होती है साथियों। इसको बालक की जो विकास की पूर्ण परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। इसमें बालक पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। जो मूर्त परिस्थितियां बालक के सामने उपस्थित होती हैं उनको ये समझने लग जाता है। बालक में संपूर्ण ज्ञान, तार्किक चिंतन और परंपरागत जो व्यवहार है उनका विकास हो जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि बुद्धि का पूर्ण रूप से जो विकास है वो इस अवस्था में हो जाता है। इस प्रकार से जीन पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। साथियों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहता हूं इसको एक बार फिर से थोड़ा सा हम परिचर्चा इसके बारे में कर लें, एक बार पुनः इसके बारे में परिचर्चा कर लें। साथियों जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक अधिगम विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उसमें उन्होंने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से या ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाली संवेदनाओं के आधार पर बालक का जो विकास होता है उस विकास को 4 भागों में बांटा है साथियों। सबसे पहले उन्होंने बताया है संवेदी या पेशियागामक अवस्था, और यह अवस्था साथियों जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। साथियों इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इस अवस्था में बालक हमेशा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इसी अवस्था में बालक में भाषा का विकास होने लगता है। बालक 2 शब्दों को मतलब सीख जाता है। 2 शब्दों का सीख 2 शब्द जो होते हैं उनका विकास, 2 शब्दों के वाक्यों का जो विकास है वो बालक में हो जाता है। इसी अवस्था में बालक चूंकि अनुकरण के माध्यम से सीखता है इस कारण से इसको अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस अवस्था में सबसे ज्यादा सक्रिय जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो होती है त्वचा, आंख और कान। त्वचा स्पर्श करता है उसके माध्यम से सीखता है, आंख देखता है उसके माध्यम से सीखता है और कान श्रवण करता है, सुनता है, उसके माध्यम से बच्चा सीखता है। इसके बाद में साथियों जीन पियाजे ने दूसरी अवस्था बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 साल से लेकर के 7 साल की होती है। इस आयु में बच्चा परिवार का एक सदस्य बन जाता है, सक्रिय सदस्य बन जाता है। परिवार के अन्य लोग जब कार्य करते हैं तो छोटे मोटे कार्यों में ये परिवार के उन सदस्यों का हाथ बटाना शुरू कर देता है। साथियों इस काल को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है। एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 साल से लेकर के 4 साल तक की होती है और दूसरी अंतः प्रज्ञा काल जो कि 4 साल से लेकर के 7 साल का होता है। ये जो 2 साल से 4 वर्ष का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो काल होता है साथियों, इस काल में बालक के मस्तिष्क में विचार पैदा होने लग जाते हैं। छोटे छोटे विचार आते हैं जिनके कारण से वो बच्चा सवाल जवाब करने लग जाता है। असंभव सवाल इसी काल में वो पूछता है, अपने माता पिता से पूछता है कि मैं कहां से आया। अपने मान लो उसके माता पिता के साथ वो अगर अपने माता पिता की शादी का एल्बम देख रहा है, वो पूछता है इसमें मैं क्यों नहीं हूं। ये वो अवस्था है। विचार पैदा होते हैं, प्रश्न पूछता है, इस कारण से इसको प्रबल जिज्ञासु काल कहते हैं। अंतः प्रज्ञा काल, अंतः का मतलब मन ही मन और प्रज्ञा का मतलब होता है विद्वान। इस अवस्था में बच्चा अपने आप को मन ही मन विद्वान समझने लगता है। साथियों इस काल में बालक अनुकरण करने लगता है। इसमें अनुसरण करता था, इसमें अनुकरण करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो दूसरों के स्थान पर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने लगता है।
इसको अनुसरण काल या रटंत की आयु भी कहा जाता है। तीसरा बताया उन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। साथियों ये 7 साल से लेकर के 11 साल की अवस्था होती है और इस अवस्था में बालक मूर्त परिस्थितियों पर विचार प्रकट करने लग जाता है। इसका मतलब क्या है साथियों? इसका अभिप्राय है कि बच्चा जो कुछ देखता है उसकी व्याख्या करने लग जाता है, पूर्ण रूप से व्याख्या करके बताना शुरू कर देता है। गणित से संबंधित सामान्य गणनाएं इस अवस्था में बच्चा करने लग जाता है। जब उससे कोई प्रश्न पूछता है तो उसका पलट करके जवाब देना शुरू कर देता है, किसी भी टॉपिक के ऊपर अपने सामान्य विचार बताने लग जाता है। इस कारण से इसको वैचारिक काल की अवस्था भी कहते हैं। और अंतिम है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 साल से लेकर के 15 या 16 साल तक की अवस्था होती है। इस आयु में बालक का पूर्ण विकास हो जाता है, उसको पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है, परिस्थितियों को समझने लग जाता है। बालक में संपूर्ण सामान्य ज्ञान, तार्किक चिंतन और परंपरागत व्यवहारों का विकास हो जाता है, या हम कहें इसमें बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। तो साथियों इस प्रकार से जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको हर समय मिलते रहे। धन्यवाद साथियों।